बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे 3 एडिटोरियल्स, इनकी तरतीब मैंने थोड़ी चेंज की हुई है, लेकिन एक दिन हम लेट भी हैं इन एडिटोरियल में, लेकिन हमने इनको इम्पॉर्टेंट समझते हैं, इसलिए कोई भी एडिटोरियल हम स्किप नहीं कर रहे। तीनों एडिटोरियल्स इस सेशन में जो कवर होंगे वो है अरशद शरीफ जजमेंट जो कीनिया में हुई, और किस तरीके से जो स्टेट का एक या फिर पुलिस का एक मौक़िफ़ था उसको गलत साबित किया गया थ्रू जुडिशल प्रोसीडिंग्स। इसके बाद आ जाता है जी इन क्रिटिकल कंडीशन दूसरा एडिटोरियल, और 3rd नंबर पे है पोलीस्ड स्टेट। अच्छा जी, एडिटोरियल में जाने से पहले ज़रा देख लेते हैं डॉन न्यूज़ का जो है आपका कार्टून, इसको कहते हैं रिफॉर्म्स मस्ट टू गेट रिड ऑफ IMF। PM ने बयान दिया है कि IMF से छुटकारे के लिए जो मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। जी ये पाकिस्तान की गाड़ी चल रही है और ये रिफॉर्म्स हैं आगे सारे के सारे, ये सारे करने, और इस तरीके से IMF से जान छूटेगी। तो ये देखते हैं कि जी किस तरीके से IMF से पाकिस्तान जान छुड़ा सकता है। आगे चलते हैं जी। अरशद शरीफ के जजमेंट के मुतालिक जो एडिटोरियल है उसकी पहले समरी देखते हैं, फिर उसके बाद डिटेल से देखते हैं। द कीनियन कोर्ट्स रूलिंग ऑन द मर्डर ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अरशद शरीफ इन October 2022 has provided clarity, deeming the act by Kenyan law enforcers as arbitrary, disproportionate, unlawful and unconstitutional. The verdict highlights violations of rights by Kenyan government agencies and ordered compensation for Sharif's family. While praised by the committee to protect journalists, questions persist as Pakistani authorities must ensure justice for the Sharif's family, emphasizing the need to uncover all the facts, including potential transactional involvement. The verdict underscores the quest for accountability and justice amidst unresolved issues in Pakistan, clarifying the circumstances surrounding Sharif's murder remains crucial for addressing impunity and safeguarding journalist integrity. अच्छा जी, वोकैबुलरीज देखते हैं जो यूज़ होगी इस एडिटोरियल में। मेरे ख्याल में वोकैबुलरी शायद हमारी पिछले पेज की है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं, मैं वोकैबुलरी को स्किप कर रहा हूँ और मुझे इस पर थोड़ा डाउट हो रहा है। अरशद शरीफ जजमेंट, अरशद शरीफ के मामले में जो अदलिया का एक फ़ैसला है, द जजमेंट ऑफ कोर्ट इन कीनिया हैज़ ब्रॉट, द जजमेंट ये जो फ़ैसला है ऑफ कोर्ट का इन कीनिया में हैज़ ब्रॉट लेके आया है सम क्लैरिटी, कुछ शफाफियत, टू दी ब्रूटल मर्डर, एक वहशियाना जो कत्ल किया गया ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के एक सहाफ़ी अरशद शरीफ की इन दैट कंट्री इन अक्टूबर 2022, अक्टूबर में इस मुल्क में यानी कीनिया में 2022 में। येट मैनी क्वेश्चंस रिमेन अनआंसर्ड, लेकिन ताहम कई सारे सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब चाहिए। एंड पाकिस्तानी अथॉरिटीज़, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, मस्ट डू, उनको ज़रूर करना चाहिए द नीडफुल, जो ज़रूरत है, टू एंश्योर, ताकि यकीनी बनाए दैट द स्लेन के जो मरहूम एंकर्स फैमिली है, स्लेन एंकर यानी कि जो मरहूम एंकर है उसके ख़ानदान को कैन एक्सेस जस्टिस, के वो इंसाफ तक रसाई हासिल कर सकें। एज द रूलिंग ऑफ द हाई कोर्ट, जैसा कि हाई कोर्ट का फ़ैसला ऑफ कीनिया इन काजिएडो, जो कीनिया के शहर कैजिएडो में, द किलिंग बाय कीनियन लॉ एनफोर्सर, जो कीनिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो जिसने उसको मारा, वाज फाउंड टू बी
आर्बिट्री, वो ज़ोर ज़बरदस्ती की बिना पर था, एक तरफा था। अनप्रपोर्शनेट, उसको जो उसूल लागू होने चाहिए थे वो नहीं किए गए। अनप्रपोर्शनेट था, अनलॉफुल था, गैर कानूनी था, एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और ऐसी आइन में कोई प्रोविजन भी नहीं दी गई कि ऐसी हालत में कुछ आपको करने की अगर इजाज़त हो। मोरओवर, मज़ीद ये कि दी कोर्ट फाउंड, अदलिया ने पाया, दैट द रेस्पोंडेंट्स के ये जो जवाब तलब थे या जिन्होंने जवाब देना था, वेरियस कीनियन गवर्नमेंट एजेंसी, जो गवर्नमेंट कीनिया की मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, हैड वायलेटेड द राइट्स, उन्होंने इख्तराह किया है या वो उन्होंने वायलेशन की है, इनहराफ किया है हकूक़ का, ऑफ दी पेटिशनर, जो पेटिशन करने वाले यानी दरख्वास्त हुआ था, शरीफ फैमिली, एंड द कीनियन जर्नलिस्ट बॉडीज़, और इसी तरह से कीनिया की जर्नलिस्ट बॉडी। द कोर्ट आल्सो ऑर्डर, कोर्ट ने ये हुक्म दिया, पेमेंट ऑफ मनी, मॉनेटरी कंपनसेशन के, उसकी जो तलाफ़ी के लिए उसको पेमेंट की जाए, पैसे दिए जाएँ, टू दी मर्डर्ड जर्नलिस्ट फैमिली, कत्ल किए गए सहाफ़ी की ख़ानदान को। द कमेटी टू प्रोटेक्ट, जो कमेटी मुहाफ़िज़ है जर्नलिस्ट के हवाले से, हैज़ टर्म, उसने इसको बयान दिया है, द वर्डिक्ट, इस फैसले को, एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, एक अहम कदम, टूवर्ड्स एंडिंग इम्प्यूनिटी, के जो बिल्कुल कानून के कटहरे में नहीं आते उनको कानून के कटहरे में लाने की तरफ एक कदम है। वाइल आल्सो कॉलिंग, और कहते हुए, फॉर द प्रोसिक्यूटिंग दोज रिस्पॉन्सिबल, के जो अदलिया में केस चलेगा उनको सज़ा होगी जो ज़िम्मेदार हैं फॉर द किलिंग, कत्ल के लिए। शरीफ विडो, अरशद शरीफ की बेवा, ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, हैज़ नोटेड, उसने बयान किया है या नोट किया है, दैट वाइल द जर्नलिस्ट वाज सर्व जस्टिस इन कीनिया, के जब सहाफ़ी को कीनिया में इंसाफ मिला है, हिज केस इन पाकिस्तान रिमेन्स पेंडिंग, उसका केस पाकिस्तान में अभी तक पेंडिंग है। द कीनियन कोर्ट वर्डिक्ट, कीनिया की अदालत का फैसला, अपीयर, दिखाई देता है, टू एंडोर्स, कि वो एंडोर्स करता है, उसकी जो ताकीद करता है, अ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में जो सबमिट की गई थी, सबमिटेड टू द सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की गई थी इन दिसंबर 2022। दैट रिपोर्ट हैज़ टर्म्ड द किलिंग अ टारगेटेड असैसिनेशन, के जिसमें इस कत्ल को एक सियासी कत्ल का नाम दिया गया था और टारगेट किया गया था। वाइल ऑब्जर्विंग, जब ये इस चीज़ को नोट करते हुए, ऑब्ज़र्व करते हुए, दैट द इन्वॉल्वमेंट, के जो इसमें शामिल थे, जो इसमें हिस्सादार थे, ऑफ ट्रांसनेशनल, यानी कि एक जो उस मुल्क का शहरी ना हो बल्कि किसी और मुल्क से गया हो, कैरेक्टर्स इन कीनिया, और इसमें ट्रांसनेशनल कैरेक्टर्स इन कीनिया, यानी कि कीनिया में जो कातिल थे वो ट्रांसनेशनल थे, यानी सिर्फ कीनिया के नहीं थे, कहीं और मुल्क से भी उनका हाथ था, दुबई एंड पाकिस्तान, और उनका हाथ दुबई और पाकिस्तान से था। इन दी क्राइम कुड नॉट बी रूल्ड, इन द क्राइम, और ये जो जुर्म हुआ है, कुड नॉट बी रूल्ड आउट, और इसमें ये बहुत चांस है। इट आल्सो फाउंड, इसमें ये भी पाया गया, डिस्क्रिपेंसीज, बहुत सारी खामियां, इन कीनिया LEA's वर्जन ऑफ द इवेंट्स, जो ये वाक़या हुआ उसमें कीनिया की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का जो बयानिया था उसमें फ्लाज थे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अनकवर, ये अहम है कि उसको पर्दा उठाया जाए, द फुल फैक्ट्स, तमाम हक़ाइक़ को, ऑफ दिस केस, इस केस के मुतालिक, नॉट ओनली टू एंश्योर दैट अरशद शरीफ फैमिली गेट्स जस्टिस, सिर्फ इसलिए नहीं कि अरशद शरीफ की ख़ानदान को इंसाफ मिलेगा, बट आल्सो टू आइडेंटिफाई, लेकिन उनको पहचानने के लिए भी, द पावरफुल एलिमेंट्स, जो ताकतवर एलिमेंट्स हैं, अनासिर हैं, दैट मे हैव बीन इन्वॉल्व इन साइलेंसिंग अ वॉइस ऑफ डिसेंट, कि जो उनको आवाज़ पसंद नहीं है उसको खामोश कराने में वो क्या करते हैं। इट नीड्स टू बी इस्टेब्लिश्ड, ज़रूरत इस बात की है कि ये कायम किया जाए, वैदर शरीफ वाज मेड टू फ्ली पाकिस्तान, के क्या अरशद शरीफ को मजबूर किया गया वो पाकिस्तान से भागे, एंड लेटर द UAE, और बाद में UAE से, ड्यू टू हिज क्रिटिकल व्यूज़, जो उनका सियासी
नज़रिया था। द जजमेंट्स हैज़ कन्फर्म, ये जो फैसला है उसने इसको यकीनी बनाया है दैट द किलिंग वाज अनलॉफुल, कि ये जो कत्ल था ये गैर कानूनी था। नाउ द वाई, अब बात आती है कि क्यों एंड हु, और किसने किया बिहाइंड दिस क्राइम, इस जुर्म के पीछे मस्ट बी डिटरमिन्ड, उसको पकड़ना पड़ेगा। द कीनियन जस्टिस सिस्टम, जो कीनिया का अदालती निज़ाम है, हैज़ डन इट्स जॉब, उसने अपना काम कर दिया है। आवर इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़, हमारी जो पूछगछ या तफ्तीशी जो हुक्मरान है, एंड कोर्ट्स और अदलिया, मस्ट नाउ कंप्लीट देयर, अब उनको भी अपना किरदार अदा करना होगा। अच्छा जी, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल और उसकी समरी है, पाकिस्तान हैज़ सीवर हेल्थ क्राइसिस एज हाईलाइटेड बाय, अच्छा ये जो एडिटोरियल का टाइटल है ये वाला नहीं है। पाकिस्तान फेसेस अ सीवर हेल्थ केयर क्राइसिस इन एज हाईलाइटेड बाय द Senate Standing Committee on Health, revealing a shortage of 1 million nurses and a significant number of inactive doctors, despite calls for active on International Nurses Day and warning from WHO. Successive governments have neglected healthcare, exacerbating the emergency. Urgent reforms are needed to retain health professionals, improve working conditions, and enhance training. The lack of investment in medical education and public health infrastructure has led to a dire situation, worsened the inadequate private nursing schools. Without immediate interventions, the healthcare exodus will escalate, underscoring the critical need for the comprehensive reforms to mitigate this national crisis. अच्छा जी, वोकैबुलरी देख लेते हैं इसकी। अलार्म का मतलब होता है इंतबाह करना, अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन, एम्फिसाइज जोर देना, फोर्टिफाई मजबूत करना, क्रीप रिंग कर आ जाना, घुस आना, कमिटमेंट अज़म, कॉप्स दस्ता, प्रिस्क्रिप्शन नुस्खा, ओवरऑल मरम्मत करना, इंसेंटिव्स तरगीबात, सर्टिफिकेशन असनाद, सब स्टैंडर्ड नाकिस, मोरिबन दम तोड़ देना, एक्सोडस हिजरत और मोरिबन ये है दम तोड़ना। इन क्रिटिकल कंडीशन, ये एक्चुअली टाइटल है जिसकी हमने समरी कवर की है। इन क्रिटिकल कंडीशन, एक तशवीशनाक सूरत हाल या तशवीशनाक हालत। इट इज़ टाइम टू साउंड द अलार्म, ये वो वक्त है जब आवाज़ बजनी चाहिए, एक ख़तरनाक जो अलार्म है वो बजना चाहिए। अलार्म की तरह जिस तरह किसी चीज़ का वक्त हो जाता है उसकी आवाज़ गूंजनी चाहिए। द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ, सेहत के हवाले से प्रोवाइडेड सम शॉकिंग फिगर, उन्होंने कुछ हैरान कुन जो है वो आदाद शुमार सोमवार के रोज़ ज़ाहिर किए। पाकिस्तान हैज़ अ शॉर्टेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नर्सेज, पाकिस्तान में तकरीबन 10 लाख नर्सेज की कमी है। वाइल सम 30,000 to 40,000 डॉक्टर रजिस्टर्ड विद द PMDC आर नॉट प्रैक्टिसिंग मेडिसन, और 30,000 से 40,000 ऐसे डॉक्टर जो PMDC के साथ रजिस्टर्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिस नहीं करते। द फैक्ट दैट द स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान नर्सिंग स्टाफ स्टूड एट अबाउट 1 लाख, कि जो पाकिस्तान में नर्सिंग की जो स्ट्रेंथ है, जितनी तादाद है वो 1 लाख के करीब है। डिस्पाइट इट्स नीड फॉर अ 10-fold इंक्रीज, इसमें 10 गुना इजाफे की ज़रूरत है। वॉज आल्सो एम्फिसाइज, इस पर जोर भी दिया गया ऑन द इंटरनेशनल नर्सेज डे इन मई में जो इंटरनेशनल नर्सेज डे था उस पर इस बात के जोर दिया गया। बिसाइड्स इन 2022, इसी तरह 2022 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान हैड वार्न, इसी तरह से वर्ल्ड हेल्थ के जो हेड हैं उन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया था ऑन अ ह्यूमन रिसोर्स क्राइसिस, पाकिस्तान में किस तरह ह्यूमन रिसोर्स क्राइसिस मौजूद हैं इन द हेल्थ सेक्टर, सेहत के सेक्टर में। कॉलिंग ऑन द कंट्री टू फोर्टिफाई, ये आवाज़ दी गई कि वो किला बनाए इट्स हेल्थ, यानी मजबूत करे इट्स हेल्थ इन वर्कफोर्स, अपनी सेहत के हवाले से जो वर्कफोर्स है। द क्राइसिस हैज़ नॉट क्रेप्ट अप ऑन अस, अभी तक ये जो क्राइसिस हैं ये हमारे ऊपर नहीं आए। हैज़ नॉट क्रेप्ट अप टू अस ऑन अस
एज हेल्थ केयर हैज़ नेवर बिन अ पोलिटिकल कमिटमेंट। जैसा कि सेहत का जो सेक्टर है वो एक सियासी जो अहद व पैमान है उसके में नहीं आता। फॉर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, हर आने वाली हुकूमत में इट इज़ हार्डली सेंट्रल टू पॉलिसी मेकिंग। ये बहुत मुश्किल है कि इसको कोई सेंट्रलाइज अब तक हुआ हो पॉलिसी मेकिंग के हवाले से। द लैक ऑफ प्लान्ड एंड सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट इन द मेडिकल कोर्प्स हैज़ रिजल्टेड इन द नेशनल इमरजेंसी। दोबारा देख लेते हैं। इन द लैक ऑफ प्लान्ड एंड सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट, कमी है एक प्रॉपर मनसूबाबंदी के ज़रिए से और एक मजबूत जो सरमायाकारी की जाए मेडिकल के सेक्टर में, हैज़ रिजल्टेड इन द नेशनल एमरजेंसी। और इस तरह से अब ये एक कौमी एमरजेंसी बन रही है सूरत हाल। विदाउट अ डाउट, बगैर किसी शक के, पाकिस्तान हेल्थ वर्कर्स, पाकिस्तान के जो सेहत के हवाले से काम करने वाले, हैव लॉन्ग फेल्ट, उन्होंने बहुत लंबे अरसे से फील किया है, अबंडन्ड बाय द स्टेट, के रियासत ने उनको छोड़ दिया है। एंड द टाइम फॉर एन अर्जेंट प्रिस्क्रिप्शन इज़ नाउ, और अब जो है इसको भांपने का बेहतरीन वक्त है। ज़रूरी है कि अब इसको ज़रूरत पे जोर दिया जाए। टू बिगिन विद, ताकि शुरू किया जाए। हेल्थ पर्सनल वर्किंग, जो सेहत में काम करने वाले लोग हैं इन द पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट के सेक्टर में, रिगार्डलेस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, उनके तजर्बे को छोड़ें, एंड स्पेशलाइजेशन, आया कि वो स्पेशलाइज्ड हैं या नहीं, मस्ट हैव अ रिलायबल सर्विस, उनको उनके ज़रिए से एक अच्छी सर्विस दी जानी चाहिए। सर्विस स्ट्रक्चर टू काउंट ऑन, एडेड बाय द कैरियर प्लानिंग एंड ग्रोथ, इसी तरह इस सेक्टर में कैरियर प्लानिंग और उनकी कैरियर को ग्रो करने के अलग से भी पॉलिसी होनी चाहिए। द रेलिवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो मुतल्लिका गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, शुड प्रोएक्टिवली फाइंड द मीन्स, उनको चाहिए वक्त से पहले ऐसे ज़राए तलाश करें, टू रिटेन हेल्थ प्रोफेशनल, ताकि सेहत के मुतालिक जो प्रोफेशनल्स हैं उनको रिटेन किया जाए। एज वेल एज एक्सपेंड देयर नंबर्स, और उनकी तादाद को बढ़ाया जाए। इन एन ओवरऑल सिस्टम, और सिस्टम को बेहतर किया जाए। स्पेशली इफ़ दे वांट टू प्रिवेंट मोर मेडिक्स लिविंग, अगर वो ये ख़ास तौर पर अगर वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा मज़ीद जो है मेडिकल शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले इस मुल्क को छोड़ कर ना जाएँ। द कंट्री फॉर ग्रीनर पास्चर्स, यानी कि जो अच्छे इलाके हैं, जो अच्छे मुल्क हैं, उनकी तरफ वो जाते हैं। व्हाट इज़ आल्सो द नीड ऑफ द आवर, ज़रूरत समर की है, इज़ एम्पलीफाइड इंसेंटिव्स, कि उनको काफ़ी सारे जो मराहत दी जाए फॉर नर्सिंग स्टाफ के लिए, सच एज़ स्केड्यूल्स दैट सूट देयर नीड्स, वो तरीक़ाकार जो उनको सूट करता हो। हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ सेहत के हवाले से इंश्योरेंस दी जाए। एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, और अगर इन्फेक्शन का कोई डर हो उससे भी उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्हेंस देयर क्वालिटी, ये बेहतर है कि उनकी क्वालिटी को बेहतर किया जाए ऑफ लाइफ के हवाले से। नॉट ओनली विद हायर सैलरी, ना सिर्फ तनख्वाहों के ज़रिए से एंड बेनिफिट्स और वफ़ायद के ज़रिए से, बट आल्सो विद ग्रेटर रिकग्निशन ऑफ देयर ऑल इम्पॉर्टेंट रोल इन लुकिंग आफ्टर पेशेंट्स राउंड द क्लॉक। बट आल्सो, लेकिन इसके साथ विद ग्रेटर रिकग्निशन, इसकी ज़्यादा पहचान की ज़रूरत है, ऑफ देयर ऑल इम्पॉर्टेंट, जो तमाम ज़रूरी है रोल, उनका किरदार इन लुकिंग आफ्टर, ताकि वो लुक आफ्टर करें पेशेंट्स, मरीज़ों को राउंड द क्लॉक 24 घंटे। इन एडिशन इसके साथ हेल्थ डिपार्टमेंट्स मस्ट होल्ड रेगुलर ट्रेनिंग, हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो ट्रेनिंग करवाए, प्रोग्राम इन्हांस करे फॉर अपडेटेड सर्टिफिकेशंस, जो रिसेंट मार्केट में आती हैं एजुकेशन के हवाले से, जैसे सर्टिफिकेशन वो करवाई जाएँ, टू एंश्योर, ताकि यकीनी बनाया जाए मॉडर्न नर्सिंग वर्कफोर्स, एक मॉडर्न नर्सिंग का स्टाफ या वर्कफोर्स फॉर द मोस्ट पार्ट, और ज़्यादा जो इसका अहम है, प्राइवेट नर्सिंग, जो प्राइवेट नर्सिंग स्कूल्स हैं, आर सब स्टैंडर्ड, उनका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, वो लो कैटेगरी के हैं। मेकिंग इट क्रिटिकल, इसको जो है वो अहम बनाने की ज़रूरत है फॉर द अथॉरिटीज़, हुक्मरानों को, टू मॉनिटर एंड अपग्रेड दीज फैसिलिटीज़, कि ये जो सहूलतें हैं या यहाँ पे जो सहूलतें मौजूद हैं उनको बेहतर किया जाए। सो दैट द मेजॉरिटी ऑफ नर्सेज, के ज़्यादा जो नर्सेज हैं हायर्ड आर ग्रेजुएट्स, वो कम अज़ कम ग्रेजुएट हूँ इन मॉरिबंड इकॉनमी, ये जो हमारी मरती हुई इक़्तिसादी सूरत हाल है। दिस डिग्री ऑफ स्कैर्सिटी इन मैन पावर, इस सूरत हाल में
जब रिसोर्सेज की कमी है और मैन पावर की कमी है, मीन्स इसका मतलब है अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, कि सेहत के हवाले से एक क्राइसिस का शिकार होना। एंड इट इज़ मोर दैन अपेरेंट, और ये जाहिर होने से भी ज़्यादा अयां है, दैट अनलेस एक्टिव मेजर्स आर इन प्लेस, जब तक काफ़ी मुनासिब जो इकदाम ना किए जाएँ, द एक्सोडस विल इंटेंसिफाई, और ये फिर जो क्राइसिस हैं, ये जो एक सूरत हाल है, ये मज़ीद ख़तरनाक हो जाएगी। दिस पिवटल सेक्टर, ये जो अहम सेक्टर है, रिक्वायर्स सिस्टमेटिक इम्प्लीमेंटेशन, एक तरीक़ाकार जो सिस्टम के मुताबिक उस पर अमल दरामद किया जाए, ऑफ सोल्यूशन, उन हलों का जो मसाइल के हल हैं, एंड रिफॉर्म्स, और रिफॉर्म्स लाए जाएँ टू रिवर्स द डैमेज, जितना अब तक नुकसान हुआ उसको कम करने के हवाले से। अच्छा जी, थर्ड एडिटोरियल है हमारा, पोलीस्ड स्टेट, पाकिस्तान फेसेस सिग्निफिकेंट internal threats according to Interior Ministry's recent statement to the Sindh High Court. It justifies the ongoing ban on social media platform X, citing it as a danger to national security due to alleged efforts by hostile elements to sow chaos. The ban, claimed not to restrict freedom of expression, aims at responsible social media use. However, questions remain on the effectiveness and impact on democratic governance. Concurrently, revelations of widespread surveillance raise concerns over personal freedoms. Critics argue such as measures sacrifice rights under the guise of security, urging balanced approaches to public discontent rather than further alienation and unrest. अच्छा जी, इसमें वोकैबुलरी देख लेते हैं। नेफेरियस, खबीस, अनारकी, बेकायदगी, जो इंतशार की सूरत हाल है, डिसइल्यूजन, ख्याली तरतीब देना, अननर्व्ड, घबराया हुआ, जिसके नर्व्स साथ ना दे रहे हों, एनक्रोच्ड, दखल अंदाजी करना, अपरेटस, आला, इंटरसेप्ट, रोकना, सैंक्शन, इजाज़त देना, मंजूरी देना, प्रोटेक्ट, प्रीटेक्स्ट, बहाना। अच्छा जी, कंसीडर्ड, तस्लीम करना, अकोमोडेटिव, मवाफ़क़त शनाख्त, अकोमोडेटिव यानी कि किसी को अकोमोडेट करना, एडजस्ट करना। फ्रस्ट्रेशन होती है एक बेचैनी की सूरत हाल। प्रूडेंट है दानाई, अक्लमंदी, आगमेंटेड, किसी चीज़ को बढ़ा देना। सो पोलीस्ड स्टेट, एक ऐसी रियासत जिसको एक पुलिस का माहौल बना दिया गया हो। पाकिस्तान इज़ अंडर ग्रेव थ्रेट्स, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ख़तरात में है, धमकियों में है, फ्राम इट्स ऑन सिटीज़न, अपने ही शहरियों से। और सो द इंटीरियर मिनिस्ट्री, सो इस तरह से वज़ारत दाखिला वुड हैव अस बिलीव, उस पर हमें यकीन करना होगा। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टेटमेंट, एक हालिया बयान के मुताबिक, मेड बिफोर द सिंध हाई कोर्ट, जो सिंध हाई कोर्ट के सामने बयान दिया गया ऑन द बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्री, वज़ारत दाखिला की तरफ से जो बयान था, द गवर्नमेंट फील्स, गवर्नमेंट ये महसूस करती है, इट नेसेसरी, ज़रूरी, टू कीप द बैन ऑन के एक्स पर, इन ट्विटर पर बैन रखा जाए, इन प्लेस, बिकॉज इट कंसिडर, क्योंकि रियासत ये समझती है, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अ थ्रेट टू पीस एंड नेशनल सिक्योरिटी, के जो एक्स है, ट्विटर है, ये मुल्क के अमन के लिए ख़तरा है और मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। द स्टेटमेंट, ये बयान जो है, रीड इस तरह दिया गया, होस्टाइल एलिमेंट्स ऑपरेटिंग ऑन एक्स, कि कुछ होस्टाइल हैं जो शिद्दत पसंद हैं जो काम कर रहे हैं ऑन ट्विटर, हैव निफारियस इंटेंशन, उनके बहुत गंदे इरादे हैं, बहुत ख़तरनाक इरादे हैं, टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट, कि वो ऐसा माहौल बनाए ऑफ कायास, इंतशार का, एंड इंस्टेबिलिटी, और अदम इस्तेहकाम का, विद द अल्टीमेट गोल, जिनका आखिर मंजिल है, गोल है, ऑफ डिस्टेबलाइजिंग द कंट्री, कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करें, एंड प्लंजिंग इट इन टू सम फॉर्म ऑफ अनारकी, और इस मुल्क को इस हालत में ले जाएं जहाँ इंतशार की सूरत हाल हो। फॉर एनी वन, किसी के लिए भी, अवेयर ऑफ पाकिस्तान सोशो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, जो पाकिस्तान के मुआशी सियासी मंजरनामे को जानता है, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल नहीं है, टू
गैस कि वो अंदाज़ा लगाए हु इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड एज होस्टाइल एलिमेंट, कि किसको होस्टाइल एलिमेंट का नाम दिया जा रहा है। देयर आर मैनी डिस्ग्रंटल्ड एंड डिसइल्यूजन्ड सिटीज़न, इसमें कई सारे ऐसे शहरी हैं जो क्लियर हैं, यानी कि उनके अंदर कोई तफावत नहीं है। हु हैव टेकन टू यूजिंग द प्लेटफॉर्म, जो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं टू वेंट देयर फ्रस्ट्रेशन, जो अपने एक बेचैनी के हल के लिए अगेंस्ट द स्टेट इंस्टीट्यूशंस, रियासती इदारों के खिलाफ, दैट क्लियरली अपीयर, वो वाज़े तौर पर नज़र आता है, अनर्व्ड बाय अनचेक्ड क्रिटिसिज्म, यानी कि अनर्व यानी कि उनके हवास काम नहीं कर रहे, बाय द अनचेक्ड क्रिटिसिज्म, जो रोकथाम के अलावा जो तनकीद है, एंड वुड लाइक टू सी देम साइलेंस, और उनकी कोशिश है कि वो इनको चुप करवाएं जो तनकीद करने वाले हैं। द बैन ऑन एक्स, ट्विटर पर पाबंदी, द इंटीरियर मिनिस्ट्री सेज, वज़ारत दाखिला कहती है, डज नॉट कर्टेल, ये रोकता नहीं है फ्रीडम, आज़ादी को ऑफ एक्सप्रेशन जो इजहार किया जा सके, और रेस्ट्रिक्ट ना पाबंद करता है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, मालूमात तक रसाई को। इनफैक्ट असल में इट इज़ मैयर, ये एक पैमाना है, ये एक कदम है, एम्ड जिसका मकसद है एट इंश्योरिंग, ताकि यकीनी बनाया जाए रेस्पॉन्सिबल यूज़, एक ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को। बट हाउ डज कम्प्लीटली ब्लॉकिंग एक्सेस, लेकिन कैसे एक मुकम्मल जब पाबंदी लगा दी जाए उसको इस्तेमाल में, टू अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, एक दुनिया का जो प्लेटफॉर्म है, इनकरेज रिस्पॉन्सिबल, वो हौसला अफजाई करता है एक ज़िम्मेदाराना यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। एंड हाउ डज साइलेंसिंग ऑल पाकिस्तानी सिटीज़न, और किस तरह से तमाम पाकिस्तानी शहरियों को चुप करवाना ऑन एक्स ट्विटर पर कंट्रीब्यूट, हिस्सा डालता है टूवर्ड्स नेशनल स्टेबिलिटी, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, और एक सियासी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। द गवर्नमेंट डज नॉट शेड लाइट, गवर्नमेंट इस पर रोशनी नहीं डालती, ऑन दीज क्वेश्चन, इन सवालों पर। मीन वाइल, इसके साथ साथ एंड अदर रिसेंट डेवलपमेंट, एक और जो डेवलपमेंट हुई है, प्रोवाइड्स अ फ्रेश एग्जाम्पल, उसकी एक ताज़ा मिसाल आती है, हाउ एक्सटेंसिवली, कि किस तरह वसी पैमाने पर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स के आइनी आज़ादियाँ आर बीइंग एनक्रोच, उन पर दावा बोला गया है, फॉलोइंग द अनकवरिंग ऑफ मास सर्विलेंस, कि किस तरीके से एक बहुत बड़े पैमाने पर आपकी जो सर्विलेंस हो रही है, जांच पड़ताल हो रही, अपरेटस स्पाइंग ऑन पोटेंशली मिलियंस ऑफ सिटीज़न, के लाखों लोगों की जो उनकी जासूसी हो रही है। द गवर्नमेंट ने थ्रू एन SRO, एक SRO के ज़रिए से फॉर्मली अलाउड, एक कानूनी तौर पर इजाज़त दी है इंटेलिजेंस पर्सनल, एजेंसियों के काम करने वालों को, टू इंटरसेप्ट, कि वो रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, एंड ट्रेस कर सकते हैं कालों को ऑफ एनी सिटीज़न, किसी भी शहरी के, इन दी इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और ये मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से फ़ायदा मंद है। टू बी क्लियर, ये वाज़ेह होना चाहिए, दिस वाज ऑलरेडी बीइंग डन, ये पहले ही किया जा चुका है, अलबेत विदाउट वारंट्स, अलबत्ता कि बगैर किसी वारंट्स के और लीगल सैंक्शन और लीगल कानूनी मंजूरी के। इट विल नाउ कंटिन्यू, और ये जारी रहेगा विद लीगल सैंक्शन, एक कानूनी मंजूरी के बाद, बट लाइकली स्टिल विदाउट वारंट्स, लेकिन इसके जवाज़ कोई जो है वो नहीं है। द PML लेड गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, मस्ट बी आस्क, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, व्हाट इज़ इट थिंकिंग, कि ये कैसे सोच रहे हैं, गिविंग अप इम्पॉर्टेंट पर्सनल प्रोटेक्शंस, कि वो किस तरह से एक ज़ाती किस्म की जो हिफाजत है उसको गिव अप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, अंडर द प्रीटेक्स्ट, इस बहाना इस चीज़ का लगा के, ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, के ये मुल्क की सालमियत का मसला है। इवन इफ़ द सर्कमस्टांसेस डिमांड, अगर बावजूद इसके कि अगर जो हालात हैं वो इसका मुतालबा करते हैं, इन्हेंस्ड पावर्स फॉर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको ज़्यादा पावर चाहिए। दीज शुड नॉट बी कंसीडर्ड, इसकी मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए, विदाउट एडिक्वेट चेक्स, बगैर किसी चेक एंड बैलेंस, यानी कि बगैर किसी रोकथाम के इन प्लेस। देर आर मैनी सीजन पॉलिटिशियन, कई सारे जो पुराने सियासतदान हैं, विद इन इट्स रैंक्स, जो उसकी रैंक्स में हैं, यानी कि उनकी जमात में हैं,
हु शुड नो, उनको चाहिए वो जाने, बेटर दैन टू एक्सपेक्ट, कि जो वो तवक्को रखते हैं उससे बेहतर, सच मैयर्स कि इस तरह के इकदाम टू यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट, कि उनसे मुस्बत नताइज होंगे इन द लॉन्ग रन, एक लंबे अरसे के लिए। लाइकवाइज, और इसी तरह से साइलेंसिंग सोशल मीडिया को चुप करवाना इज़ नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं है टू दी एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग पब्लिक डिसकॉन्टेंट, जो आवाम में बढ़ती हुई बेचैनी है उसका हल इसमें नहीं है, विच इज़ बीइंग ऑगमेंटेड, जो इस चीज़ को बढ़ावा देता है बाय द गवर्नमेंट्स पुअर पॉलिसीज़, जो गवर्नमेंट की निकम्मी पॉलिसीज़ हैं। व्हाट इज़ नीडेड, ज़रूरत किस चीज़ की है, मोस्ट राइट नाउ इज़ फॉर पाकिस्तान का ज़्यादा हक है टू बी एज अकोमोडेटिव ऑफ कंपीटिंग नैरेटिव्स एज पॉसिबल, कि इसमें जो अच्छे जो बाकी गवर्नमेंट का नैरेटिव है जो अकोमोडेट कर सकता है उसकी ज़रूरत है। इट वुड बी प्रूडेंट, ये अकल की ज़रूरत है, देयरफॉर इसलिए टू स्पेंड मोर एनर्जी, के ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल की जाए, जोर लगाया जाए, अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग पब्लिक कंसर्न, के आवाम के क्या खदशात हैं, क्या तशवीश है, रैदर दैन ट्रीटिंग एवरीवन, बजाय इसके कि हर एक को ट्रीट किया जाए एज एन एनिमी, एक दुश्मन के तौर पर। सप्रेसिंग अ रेस्टलेस पब्लिक, एक बेचैन आवाम को दबाना, एंड ब्लॉकिंग डिसेंट, और जो उनकी ख्वाहिश है उसको ब्लॉक करना, विल ओनली क्रिएट, सिर्फ पैदा करेगा मोर फ्रस्ट्रेशन, ज़्यादा बेचैनी, वाइल मे स्पिल ओवर इन अनफॉर्चून वेज, और ये किसी भी तरीके से बाहर आ सकती है ये फ्रस्ट्रेशन, और इसके बहुत सारे रास्ते हैं। सो ये थे 3 आज के हमारे एडिटोरियल। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।